बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th का रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी उपचयन और अपचयन अपक्रिया पढ़ेंगे और इसी में हमें एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या है उपचयन अपक्रिया। उपचयन अपक्रिया, उपचयन को हिंदी में अगर हम बोलें तो ये होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब इसके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। सबसे पहली बात, उपचयन अपक्रिया में ऑक्सीजन जो है किसी भी चीज से जुड़ता है, यानी प्लस होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकल जाता है। मतलब किसी भी रिएक्टेंट से, किसी भी अभिकारक से अगर ऑक्सीजन निकले या फिर ऑक्सीजन अगर जुड़े या फिर हाइड्रोजन निकले, या फिर तीसरा पॉइंट, या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या इलेक्ट्रॉन का ह्रास हो, मतलब कमी हो। ह्रास मतलब कमी होता है। तो पहला पॉइंट ऑक्सीडेशन में है, उपचयन अपक्रिया में क्या, ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है और इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। when the oxygen is added to any reactant, then this reaction is called oxidation reaction। अगर किसी भी अभिकारक में ऑक्सीजन जुड़े तो इसी को हम उपचयन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कॉपर प्लस में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा 2Cu प्लस में O, तो ये बनाएगा 2CuO। मतलब जो कॉपर था, कॉपर से के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया और बना लिया कॉपर ऑक्साइड, तो इसमें जो कॉपर है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। किसमें ऑक्सीडाइज्ड हुआ है? कॉपर ऑक्साइड में। तो इसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं उपचयन अपक्रिया यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है और इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। सेम अगर मैं बात करूं रिडक्शन रिएक्शन की, तो रिडक्शन रिएक्शन में रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया जो है इसमें ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। ऑक्सीडेशन जो था, जिसमें ऑक्सीडेशन में क्या होता था, ऑक्सीजन जुड़ता था, तो इसमें ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन का लॉस होगा, हाइड्रोजन प्लस होगा और इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे। कोई भी अगर रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो इलेक्ट्रॉन प्लस होगा। तो इस रिएक्शन को ही हम रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन का लॉस होता है, मतलब रिएक्टेंट से, अभिकारक से ऑक्सीजन क्या होता है, अलग हो जाता है, हट जाता है, ह्रास होता है उसका। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द रिएक्टेंट से क्या होता है, ऑक्सीजन का लॉस होता है, ह्रास होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, हाइड्रोजन ऐड होता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे 2CuO, या फिर 2 लगाने की आपको जरूरत नहीं है। CuO को अगर हम तोड़ दें तो टूट के क्या बनता है, Cu प्लस में O। यहाँ पे CuO कॉपर ऑक्साइड जो है वो इसमें रिडक्शन रिएक्शन हुआ और रिड्यूस होके ये क्या बना दिया, आपका कॉपर बनाएगा। तो ये आपका क्या हो जाता है, रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम देखें अगला जो रिएक्शन आता है वो हमारा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है और यही पूछा ही जाता है, क्योंकि इस रिएक्शन में सारी चीजें आपको ऑक्सीडेशन की भी पता चल जाएगी, रिडक्शन की भी पता चल जाएगी कि आपको आता है या नहीं आता है। तो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछता है तो इससे ज्यादातर पूछने के चांसेस होते हैं। तो अगला जो रिएक्शन है
वो रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। हिंदी में भी इसे रेडॉक्स ही बोलते हैं और इसका नाम का भी कुछ मतलब होता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, रेडॉक्स। रेडॉक्स को अगर हम तोड़ते हैं तो ये टूट कर क्या बनता है, रेड। देखिए यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, रेडॉक्स। रेडॉक्स में अगर हम इसको तोड़ेंगे तो रेड अलग टूटेगा और ऑक्स अलग टूटेगा। तो अगर आप रेड का मतलब निकालोगे तो ये होता है क्या, रिडक्शन। और अगर हम ऑक्स का मतलब निकालते हैं तो ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। मतलब ये हो गया आपका क्या, ये आपका हो जाएगा अपचयन, और ये हो जाता है आपका उपचयन। तो जब अपचयन और उपचयन एक ही रिएक्शन में होती है तो इसी अपक्रिया को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, यानी रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अपचयन भी उसी रिएक्शन में हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है, मतलब रिडक्शन भी सेम रिएक्शन में हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी सेम रिएक्शन में हो रहा है, तो इसी को हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो इसका जो एग्जांपल होगा वो होगा CuO प्लस में H2 जिसमें H2O प्लस में Cu। अगर यहां पे आप ध्यान से देखो तो CuO ये है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड की अगर बात करें तो इससे ऑक्सीजन अलग हो गया और क्या बनाया, कॉपर। तो कॉपर ऑक्साइड जो है उसका अपचयन हो रहा है, कॉपर में ये टूट रहा है, तो ये जो रिएक्शन हो गई वो हो गई रिडक्शन रिएक्शन। अगला जो है, अगर उसको हम ध्यान से देखें तो अगला वाला रिएक्शन ये वाला है। इस वाले में क्या है, H2 पहले अकेला था और इसके साथ अब ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन अपक्रिया, यानी ये है आपका ऑक्सीडेशन। तो सेम एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि इसी अपक्रिया में इसी का दूसरा नाम होता है उपचयन अपचयन अपक्रिया, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसी का दूसरा नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो चाहे रेडॉक्स पूछे, चाहे ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूछे, चाहे उपचयन अपचयन पूछे, चाहे रेडॉक्स, सब में आपको यही क्या करना है, यही पूरा चीज आपको लिखना है कि रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। If reduction and oxidation both take place in the same reaction, then this type of reaction is called as redox reaction. यदि अपचयन और उपचयन अपक्रिया दोनों ही एक ही अपक्रिया में होती हैं तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम रेडॉक्स रिएक्शन या उपचयन अपचयन अपक्रिया कहते हैं। इसमें देखिए ध्यान से फिर से समझिए एक बार, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो गया और ऑक्सीजन का अलग होना अभी मैंने बताया था कि अगर ऑक्सीजन अलग होता है तो इस अपक्रिया का नाम हो जाता है रिडक्शन यानी अपचयन अपक्रिया। और यहाँ हाइड्रोजन अलग था, ये ऑक्सीजन क्या किया भाई, इसके साथ सेटल आउट हो गया और ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ के H2O बना लिया, तो इसके साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, इसलिए इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन यानी उपचयन हो गया। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही अभिक्रिया में हो रही है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाता है। अब क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, पहले तो पहला सबसे बढ़िया जो क्वेश्चन आता है वो ये होता है भाई ऐसे दे दिया और इसमें बताएगा किसका अपचयन हो रहा है किसका उपचयन हो रहा है, तो आपको ये बताना होता है, या सीधे आपसे डायरेक्ट ही पूछ लेगा कि व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें तो आपको इजी पड़ जाएगा। तो ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कर लेना। इससे पहले मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की क्लास आपको बताई थी, उसमें आपको दोनों में अंतर करना भी सिखाया था, तो आप उस वीडियो को भी देख करके उसको थोड़ा सा लर्न कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप जरा ध्यान से सुन लीजिए, वो होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन, इसके बाद आएगा आपका जो आएगा विकृत गंधिता यानी कि रेंसिडिटी और कोरोजन मतलब संक्षारण।
ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दूसरे तीसरे साल आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार यही घूम घूम के पूछते रहते हैं, तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। चलिए आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जो भी पढ़ा है उसको जरा सा रिवाइज कर लीजिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो भाई कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो आपके क्लास में है, मतलब 10th क्लास में, उनके साथ शेयर कर देना। चैनल को अगर पसंद आए तो भाई सब्सक्राइब कर देना। मैं ये तो बोलूँगा नहीं कि तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम, तुम्हें कुछ और, तुम्हारी माँ को कुछ हो जाएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ये नहीं बोल सकता आप सबसे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ सब कुछ शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय।